आज का ज्ञान लिमिटेशन एक्ट 1973। तो पहले इंट्रो देख लीजिए। जनरली जो लॉ होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सब्सटैंटिव लॉ, एक होते हैं प्रोसीजर लॉ। तो सब्सटैंटिव लॉ आपके क्या होते हैं, वो बताते हैं कि आपकी क्या राइट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। वही प्रोसीजर लॉ बताते हैं कि कैसे इन्फोर्स करेंगे अपने उस राइट और लाइबिलिटीज़ को। हम लोग हिस्ट्री पे आते हैं लिमिटेशन एक्ट के। तो 1862 में सबसे पहली बार आपका लिमिटेशन एक्ट पूरे इंडिया में आया था। इसको रिप्लेस कर दिया गया था 1871 वाले एक्ट से, फिर उसको 1877 से, फिर उसको 1908 से, फिर लास्ट में आपका 1963 में आया था। वो प्रीवियसली जितने भी एक्ट थे वो सबको हटा के अभी 1963 वाला चल रहा है, ठीक है। कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव क्या है लॉ ऑफ लिमिटेशन का। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो लिमिटेशन वर्ड है वो खुद में ही बताता है कि वो किसी लिमिट के लिए है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं लिमिटेशन का मतलब, तो लिमिटेशन एक लिमिट लगाता है कोई भी चीज़ के लिए, क्योंकि कोई भी केस आपका लाइफ टाइम तो चल नहीं सकता, तो उसको कैसे कब तक कितनी जल्दी सॉल्व कर ले, तो वो आपका उस चीज़ के लिए होता है, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्टिव है लिमिटेशन का, ये ऑब्टेन करने के लिए पीस को, सिक्योरिटी को, जो भी आपका आएगा उस एक्सरसाइज करने में, कोई भी चीज़ों को, केस को लंबा ना खींचे उस चीज़ों के लिए। तो ये आपका जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है ये आपका दो मैक्सिम पे बेस्ड है। इंटरेस्ट रिपेलिया उट सिट फिनिश लिटिनम। इसका मतलब होता है कि स्टेट प्रेफर करता है कि आपका जो लिटिगेशन है वो ख़त्म हो। और दूसरा मैक्सिम है आपका विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मेंटिबस ज्यूरिस सब्सिडेंट। इसका मतलब होता है कि लॉ उन्हीं का ध्यान देता है, लॉ उन्हीं का हेल्प करता है जो लोग अपने राइट पे जागे होते हैं, उनको पता होता है क्या क्या उनकी राइट्स हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका आता है लिमिटेशन बार्स रेमेडी। ये बोलता है आपका कि ये जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है ये आपका एक प्रोसीजर लॉ है जो आपका बार करता है सिर्फ रेमेडी को, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपका जो प्राइमरी और सब्सटैंटिव जो आपका राइट्स है, जो आपका उस पार्टी का राइट्स को ये नहीं करता है, ठीक है। जो आपके जो राइट्स हैं उसको ये डिस्ट्रॉय नहीं करता है, वो इधर प्राइमरी और सेकेंडरी उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है, ये सिर्फ उसके रेमेडी को करता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई और तरीका है तो आप वहाँ से इन्फोर्स करवा सकते हैं अपने राइट्स को, ठीक है। फिर आता है आपका लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू कोर्ट। ये जो आपका लॉ ऑफ लिमिटेशन है ये सिर्फ आपका कहाँ अप्लाई होता है, कोर्ट में। ये आपका इट अप्लाइज प्रोसीडिंग विच कैन इनिशिएटेड इन कोर्ट ऑफ लॉ। जो आपके ट्राइब्यूनल होते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होते हैं, या आपके जुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ होते हैं, ये सब जो भी ज़्यादातर आपके कोर्ट्स होते हैं ये आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं है इसके लॉ ऑफ लिमिटेशन के, ठीक है। उसमें आपका एक केस था नित्यानंद वर्सेस LIC। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जो आपका जो लेबर कोर्ट होता है, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल होता है, इलेक्ट्रिक ट्रिब्यूनल होता है, ये सब आपके लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता है इन पर, ठीक है। अब आता है प्ली ऑफ लिमिटेशन ड्यूटी ऑफ कोर्ट। ये क्या होता है, सेक्शन 3 आपका इन जनरल ये कहता है कि कोई भी सूट अगर इंस्टीट्यूट हुआ है, अपील प्रेफर हुआ है या एप्लीकेशन दिया है आपने उस प्रेस्क्राइब टाइम के बाद, तो क्या होगा, वो डिसमिस हो जाएगा, वो आपका नहीं देखा जाएगा, ठीक है। हाँ, सेक्शन 3 जो है आपका वो प्रिम्प्टिव और मैंडेटरी नेचर में, और वो कास्ट करता है, ड्यूटी करता है कोर्ट को कि अगर कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन आपका बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन आता है तो उसको इंटरटेन ना करे। एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन ये सेक्शन 5 कहता है। सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर कोई जो लिमिटेशन एक्ट जो प्रोवाइड करता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम को कुछ कुछ केसेस में, वो केसेस किस में आते हैं, आपके अपील और एप्लीकेशन में आते हैं, ठीक है। वो आपके उसमें नहीं आते, सूट फाइल में नहीं आते, सिर्फ आपके अपील और एप्लीकेशन में आते हैं, ठीक है। अगर वो क्या दिखाता है, सफिशिएंट कॉज दिखा देता है कि क्यों उसने नहीं किया, तो उसको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपको कंटिन्यूएशन ऑफ डिले। कंटिन्यूएशन ऑफ डिले क्या कहता है, ये आपको जनरल रूल था कि आपको नहीं होगा, वही का ये एक्सेप्शन। ये कहता है कि सो फार एज सूट इज़ कंसर्न द रूल इज़ एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सूट के लिए ऐसा कुछ भी कंटिन्यूएशन ऑफ डिले नहीं है, मतलब ये नहीं है आपका सूट का आपको फाइल करना ही जो आपका टाइम पीरियड दिया हुआ है, मगर आपका जो अपील है या एप्लीकेशन है उसके लिए आपका एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया गया है, कंटिन्यूएशन ऑफ डिले है उसमें, ठीक है। अगर आप उसमें क्या दिखाते हैं, सफिशिएंट कॉज दिखा देते हैं, तो कोर्ट, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये ग्राउंड सही है, तो कोर्ट आपको उस पर प्ली दे सकता है, आपको अलाउ कर सकता है कि आप केस आगे बढ़ा दीजिए। फिर आपका आता है लीगल डिसेबिलिटी। सेक्शन 3 आपका इन जनरल, अब तो वो पता ही चल गया सबको। अब देखिए जो जनरल रूल जो है आपका वो सब्जेक्ट है सर्टन एक्सेप्शंस के। कुछ ऐसे ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस इनमरेटेड हैं सेक्शन 4 से लेकर 24 तक, वो इनेबल करते हैं कोई प्रोसीडिंग को जब आपका जो टाइम है लिमिटेशन ख़त्म हो जाए। सेक्शन और 6 और 7 आपको प्रोवाइड करता है कि जब कोई पर्सन या सेवरल पर्सन की लीगल डिसेबिलिटी हो। लीगल डिसेबिलिटी क्या क्या इसमें दिया हुआ है, इसमें 3 आपका साइड किया हुआ है।
माइनर, इंसेन और इडियट हो, तो वो आपका सूट फाइल कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी माइनॉरिटी सीज्ड। मान लीजिए कि उसका यहाँ पर आपका लिमिटेशन स्टार्ट हो रहा है, मगर वो इस टाइम वो या तो माइनर है, या तो इंसेन है, या तो इडियट है, और इस टाइम उसका ख़त्म हो रहा है, ये ड्यूरेशन है उसका, तो यहाँ तक के लिए वो सीज़ हो जाएगा, फिर यहाँ से उसका कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा, जो उसका लिमिटेशन का पीरियड है यहाँ से यहाँ तक नहीं रहेगा, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। समझे? देखिए सेक्शन 3 में हमने पढ़ा था कि आपका लिमिटेशन बार्स रेमेडी, ठीक है, मगर ये आपका राइट नहीं करता है। मगर यहाँ पर सेक्शन 27 कहता है कि आपका राइट भी एक्सटिंग्विश हो जाएगा अगर आपने सूट ही फाइल नहीं किया, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ने सूट ही फाइल नहीं किया तो उसका क्या ही राइट बचेगा। जैसे मान लीजिए आपको ये फाइल करने से, आपको सूट फाइल करने से आपको ये राइट मिलता, आपने जब भी सूट ही फाइल नहीं किया तो आपको राइट कहाँ से मिलेगा, तो ये सेक्शन 27 ही बताता है।